दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने सेफ्टी मित्र चैनल पे, जहां नो कॉपी पेस्ट नो टाइम वेस्ट, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा बेस्ट। दोस्तों आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे मैंने कमेंट रिसीव किए कि गल्फ़ कंट्री में सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी प्रोफेशनल का जॉब कैसे मिलता है एंड ऑल। तो दोस्तों मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। कोई ऐसा रॉकेट साइंस या कोई जादू वाला बात नहीं बताने वाला हूँ, नॉर्मल बात बताने वाला हूँ, लेकिन फैसला आपको करना है कौन सा आपके लिए सूटेबल है एंड ऑल। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं दोस्तों। जो पहला जो होता है दोस्तों रेफरेंस है, डिटेल में सब बताऊंगा। उसे मैं लिस्ट डाउन करता हूँ, जैसे रेफरेंस हो गया, वेबसाइट हो गया। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि यार वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर का क्या रोल है गल्फ़ कंट्री के लिए, और विजिट वीज़ा पे किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद एजेंट के थ्रू गल्फ़ कंट्री का जॉब कैसा रहेगा, और उसके बाद है व्हाट्सअप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से क्या जॉब मिलती है कि नहीं गल्फ़ कंट्री के लिए। दोस्तों ध्यान रखिए, और सबसे पहला जिस तरह आपको पेशेंस के साथ ये वीडियो देखना है, उसी तरह जॉब हंट के लिए भी आपको पेशेंस करना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ एंड ऑल। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ दोस्तों। तो पहला जो हमारा है दोस्तों रेफरेंस। तो रेफरेंस कौन हो सकता है दोस्तों? किसी का रिलेटिव हो सकता है या कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी फ्रेंड, लेकिन ये हर किसी के साथ, हर किसी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। रेफरेंस वाला सिस्टम है तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन नहीं है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। सेकंड जो दोस्तों वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो वेबसाइट आज के ज़माने में लिंक्डइन बड़ा ही फेमस है और बहुत सारी हायरिंग भी हो रही है। बहुत सारे मैंने इंटरव्यू भी फेस किए हैं लिंक्डइन के थ्रू दोस्तों। ये जो मैं बोल रहा हूँ गूगल से कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है, जो मैंने रियल में फेस किया वो आपको बता रहा हूँ। लिंक्डइन से भी मुझे बहुत सारे ऑफर आए हैं। फिर उसके बाद गल्फ़ नौकरी डॉट कॉम से भी अभी मैंने रिसेंटली एक कंपनी ज्वाइन किया हूँ, गल्फ़ नौकरी के थ्रू ही ज्वाइन किया हूँ। फिर उसके बाद है दोस्तों इंडीड, इंडीड से भी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। तो ये तीनों वेबसाइट पे आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन ए वीक तो आपको अपडेट करना चाहिए। फिर उसके बाद है दोस्तों कंपनी का वेबसाइट। कंपनी का वेबसाइट क्या, आप जिस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे आप दुबई को या कतर को करना चाहते हैं, तो उस कंपनी में उस कंट्री के जो कंपनी आपको लग रहा है हाँ ये मल्टीनेशनल कंपनी, उसको आप लिस्ट आउट करें और उस पर उसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें या ईमेल करें। उसके बाद है दोस्तों हर कंट्री का एक अपना अपना वेबसाइट होता है जो फेमस होता है। जैसे कतर की बात करूँ तो कतर लिविंग है, और कंट्री का मुझे पता नहीं है, उसमें एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, जैसे लाइक दुबई कुवैत एंड ऑल। तो इस तरह करके हर कंट्री का अपना एक वेबसाइट होता है जहाँ लोकल हायरिंग करते हैं। फिर उसके बाद है दोस्तों गल्फ़ टाइम। गल्फ़ टाइम भी, ये भी कतर से रिलेटेड है। और तो जितनी भी वेबसाइट मैंने मेंशन किया दोस्तों, ये सब पे आप फॉलो करें, और ये नहीं सोचे यार कि 2 महीना होगा 3 महीना कोई कॉल नहीं है एंड ऑल। तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है दोस्तों, और अपडेट करते रहना, कब कॉल आएगा आपको खुद को नहीं पता। फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड जो है न्यूज़पेपर दोस्तों। तो न्यूज़पेपर दो है, एक तो इंडिया के लिए है और एक गल्फ़ कंट्री के लिए। तो गल्फ़ कंट्री के लिए कब है दोस्तों, जब आप अभी के सिचुएशन में तो लोग न्यूज़पेपर में विद इन कंट्री के लोगों को लेते हैं, लाइक जीसीसी में जो है, लाइक जो दुबई में है या जो कतर में या जो भी जीसीसी में है, उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन इंडिया वाले आज भी बहुत सारे ओपनिंग आ रही हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, और जो हमेशा के लिए फेमस है दोस्तों वो है असाइनमेंट एंड अब्रॉड, जो वेडनेसडे एंड सैटरडे को आता है मुंबई में। तो दोस्तों गल्फ़ कंट्रीज़ जितने भी वैकेंसी आती है मोस्टली वो मुंबई में 80% तो आती है। बाकी के लाइक केरला हो गया, गुजरात हो गया, हैदराबाद या और स्टेट्स में आती हैं, लेकिन मुंबई में 80% तो वैकेंसी आती ही आती है, भले से उसका कहीं और हो, लेकिन मुंबई में तो श्योर रहेगा। तो दोस्तों अगर आप मुंबई के करीब काम कर रहे हैं, जैसे गुजरात हो गया या महाराष्ट्र के किसी भी कोने में या ऐसी किसी भी जगह आप जॉब कर रहे हो, सपोज़ कि सैटरडे को ड्यूटी ख़त्म करो और ट्रेन पकड़ो, संडे को सुबह मॉर्निंग मुंबई में अटेंड किया अपना इंटरव्यू, सेलेक्ट हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ, डायरेक्ट संडे को रात को ट्रेन पकड़ो, मंडे को आप ड्यूटी ज्वाइन कर ले। तो ये लोग जो अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जब गुजरात में जॉब करता था तो ऐसे ही होता था दोस्तों। सैटरडे को ट्रेन पकड़ो, इंटरव्यू अटेंड करो, वापस बैक। अगर सेलेक्ट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इस तरह करके आप कर सकते हो दोस्तों। दूसरा गल्फ़ टाइम्स, जैसे कतर के लिए गल्फ़ टाइम क्लासिफाइड है, उसमें भी न्यूज़पेपर में आते हैं। तो ये हो गया गल्फ़ के लिए। तो हर कंट्री का अलग अलग, हर कंट्री का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं दोस्तों कि हर कंट्री में कौन सा चल रहा है, लेकिन मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, वो भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊँगा। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं विजिट वीज़ा का दोस्तों। तो विजिट वीज़ा दोस्तों मैं उसको रिकमेंड करूँगा, मेरे हिसाब से उनके लिए बेटर है जिसकी फैमिली वहाँ रह रही है गल्फ़ कंट्री में, या जिस कंट्री जाना चाह रहे हैं विजिट वीज़ा पे, या जिसका कोई फ्रेंड्स हो, या जो बंदा खुद गल्फ़ रिटर्नर हो। तो उसको पूरा डिटेल मालूम है दोस्तों कि कैसे क्या करना नहीं करना। उसको सपोर्ट के लिए फैमिली फ्रेंड्स हैं, गल्फ़ रिटर्नर खुद वो दुनिया देख चुका है, क्या करना नहीं करना है, कहाँ ओपनिंग आती है एंड ऑल।
लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो, एजेंट बोलते हैं हाँ आपको हम जॉब दिला देंगे, आपको बस इतना पे करना है एंड ऑल, तो आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो क्या गारंटी है वहाँ जाने के बाद अगर आपको ध्यान ना दें तो आपका तो पैसा भी गया। और वहाँ जाने के बाद अगर वो नहीं नहीं भी दिया तो आप पैसे तो वसूल नहीं सकते ना, टाइम वेस्ट अलग से गया और पैसे अलग से गए हैं। तो एजेंट वाला अगर जेन्युइन है या 100% श्योर है कि बंदा पहचान वाला है या इससे पहले और भी लोग गए हुए हैं रिलेटिव में या फ्रेंड्स में, तो ठीक है, वरना रिस्क है भाई अगर आप एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो। बाकी हर एजेंट क्या कहते हैं उसे, फेक नहीं होता, जेन्युइन भी होता है। फ़र्क कितना, आपको जेन्युइन ढूंढना आना चाहिए, ये आपके पहचान का होना चाहिए। फिर उसके बाद एजेंट के थ्रू बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो डायरेक्ट एजेंट से कैसे होता है दोस्तों, तो डायरेक्ट आपको वीज़ा दे दे। आपको कैसे देगा कि उसकी टच एचआर से हो या वो किसी टेक्निकल बंदे से टच में हो। आई मीन जैसे अब जो रिक्रूटर ऑफिसर है डायरेक्ट उसी से टच में हो, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाए, डायरेक्ट आपकी वीज़ा मिल जाए, ये तो बेस्ट है। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं भाई। जो मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी से इनका लिंक होता है। जो एजेंट होता है उनका ट्रैवल एजेंसी से लिंक होता है। ट्रैवल एजेंसी कौन सा होता है दोस्तों, अगर आपने असाइनमेंट अब्रॉड पेपर देखा होगा, उसमें जैसे एशिया पावर हो गया, फिर उसके बाद अम्बे इंटरनेशनल हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल। तो ये सब जो है क्या है कि असाइनमेंट अब्रॉड में सपोज कोई वैकेंसी आई, समझो, तो वैकेंसी जो आई तो एजेंट आपको क्या बोलेंगे भाई कि एशिया पावर में आपको इंटरव्यू देना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड ऑल। तो आप जैसे 50 लोगों को बोल देंगे वो कि भाई एशिया पावर में है या एम्बेंटेशन में आप जाओ, वहाँ आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप एजेंट के थ्रू जाओगे यहाँ तो भी वही बात, या असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स का जो पेपर होता है वो खुद से देख के आप एशिया पावर में जा सकते हो। तो खुद से जाओगे तो आपको सिर्फ 30,000 या 25,000 जो भी वहाँ उस इसका जो फीस रहा, 30,000 20,000 या फ्री रहा, तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा। लेकिन आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो 20,000 25,000 आपका एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा। और एजेंट कोई ऐसा कुछ जादू या कुछ ऐसा करने वाला नहीं है, सेटिंग करने वाला है कि आपको हाँ भाई एशिया पावर में गए तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू आपको ही देना है। तो अगर वो 50 बंदे को भेजता, सपोज करें अगर 5 भी सिलेक्ट हो गया तो भले से वो अपने ही बलबूते पर सिलेक्ट हुआ, लेकिन एजेंट के थ्रू गया तो भाई वो उसका हो गया, उसका पैसा मिल गया उसको। तो कहने का मतलब है कि आप पेशेंस रखें, और जितने भी लोग जाते हैं वो इसी के थ्रू ही जाते हैं। 70% लोग जो होते हैं दोस्तों असाइनमेंट अब्रॉड पेपर देखा, इंटरव्यू दिया, पैसे दिए और डायरेक्ट गए, तो ये ज़्यादा जेन्युइन रहता है। तो मेरे हिसाब से ये बेटर है। उसके बाद दोस्तों 6 और 7 जो है दोस्तों व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप। तो ऐसा दोस्तों इसमें फेक ऐसा नहीं कि फेक रहता है या कोई आउट डेटेड रहता है। वो आपको क्या पता दोस्तों कि आउट डेटेड है या अभी इमरजेंसी वैकेंसी है एंड ऑल। तो जो भी आपको ग्रुप में मैसेज मिले या आपको जिस भी जगह आपको मैसेज वैकेंसी मिले तो आपको अप्लाई करना है। हाँ, लेकिन जब पैसे की बात आई तो पैसे हमको नहीं देना है। तो हमें नहीं पता ना कि कौन सा जेन्युइन है कौन सा जेन्युइन नहीं है, इसीलिए अप्लाई तो करते रहना अनटिल अनलेस आपको जॉब ना मिल जाए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट है दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया ये पॉइंट असाइनमेंट अब्रॉड वाला ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसमें आपका पैसा नहीं जाएगा, और जो बताया था कि आप किसी भी एरिया में हो आप बस अटेंड करें और सिर्फ ऑफिस चार्ज लगेगा। बहुत सारे ऐसी ओपनिंग होती है जिसमें ऑफिस चार्ज नहीं भी लगता है, एकदम बिल्कुल फ्री होता है। सिर्फ आपको पासपोर्ट देना है और कुछ नहीं। तो जब तक आपका जॉब चल रहा है चलते रहें आप, और जैसे आपका सिलेक्शन हो गया कंफर्म हो गया, फिर आप यहाँ एग्जिस्टिंग कंपनी इंडिया में आप रिज़ाइन दिया, फिर आप ज्वाइन करें। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी करें जो एस्पिरेंट है गल्फ़ कंट्री के लिए HSC जॉब में, और नए हैं वीडियो पे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।